Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. Today we will do DAV Publications, My Living World, Environmental Studies, General Sciences of Class 3rd, Lesson number 4, Importance of Plants. Importance मतलब महत्वता क्या है पौधों की. Plants are of great importance in our life. हमारे जीवन में पौधों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्ता है. They not only make us feel good but are also very useful in many ways. ये हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी हैं. यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के पौधों के हमारे लिए क्या क्या उपयोग हैं. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अवर वेरियस नेसेसिटीज. हमारी बहुत ज़रूरतों के लिए हम पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हैं. प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रीन्स. किस तरह से उपयोगी हैं पौधे हमारे लिए, क्योंकि ये हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, दालें देते हैं और ग्रीन्स जैसे कि चावल, गेहूं इत्यादि प्रदान करते हैं. वी गेट वुड, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स एंड स्पाइसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग पौधों से हमें लकड़ी, कागज, अब जैसे ये बुक है, जो इसका कागज है वो भी कहाँ से मिला है, पेड़ से ही मिला है. रबर, कॉटन यानी कि रुई, ऑयल, कई तरह के ऑयल जैसे कि आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कई तरह के मसाले, ये सभी हमें पौधे ही तो देते हैं. सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. अब दवाइयों के अंदर भी पौधों का इस्तेमाल होता है. कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका दवाइयों में इस्तेमाल होता है. तुलसी, नीम, अदरक, लहसुन. प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स. पौधे हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. अब देखो हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है. रबर, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, स्पाइसेस, मसाले. अब मसालों में क्या क्या यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे मोटी बड़ी इलायची, लौंग है, मोटी काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, जायफल है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां. वुड यानी कि लकड़ी, और वो उस लकड़ी से क्या क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, डोर्स बनते हैं. ऑयल्स, कई तरह के तेल. ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज. ऑक्सीजन जिसे हम सांस के द्वारा अपने अंदर खींचते हैं. सभी जानवर और सभी मनुष्यों को रेस्पिरेशन के दौरान यानी कि ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो इसलिए प्लांट्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है. Apart from providing so many useful things, plants give us something very important for all the living things. बहुत सारी उपयोगी चीजों के अलावा पौधे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देते हैं. This is ऑक्सीजन गैस. वो है ऑक्सीजन गैस. The gas we all need for breathing. जो सांस लेने की प्रक्रिया में सभी जानवरों को, सभी मनुष्यों को, इवन की प्लांट्स को भी जब भी वो रेस्पिरेशन करते हैं तब ऑक्सीजन गैस की उन्हें जरूरत पड़ती है. प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे. दिन के टाइम पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं. दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड देयर बाय प्योरिफाइज इट. अब क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हवा के अंदर ही मिल जाती है, जिससे कि हवा प्योरीफाई होती है, फिल्टर हो जाती है. हैंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्योरीफायर्स. अब जैसे हम अपने घरों में एक्वागार्ड वगैरह लगाते हैं, है ना, वाटर फिल्टर्स लगाते हैं, तो वो पानी को शुद्ध करता है. इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. अपनी जड़ों की मदद से जो पौधे हैं वो मिट्टी को बांध के भी रखते हैं, मिट्टी को बह जाने से बचाते हैं. वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. इससे हमें ये पता लगता है कि कुदरत का एक महत्वपूर्ण उपहार है पौधे. वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज. इफ वी हैव टू सर्वाइव ऑन अर्थ वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट्स. अगर हमने धरती पर रहना है तो हमें पौधों को भी बचाना चाहिए और पौधों की तरफ ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे कभी भी डिक्रीज ना हो जाए, कम ना हो जाए. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझो बच्चों. जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स या बाकी सारे जानवर या पौधे भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तब ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट हैं. अब आप कहोगे अगर प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं तो फिर प्लांट्स लेते कैसे हैं. अब ये कंसेप्ट समझो. जब प्लांट्स दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं तब वे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से खींच लेते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं.
हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, CO2 जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन जो है हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। पर रात के टाइम जब सूरज की रोशनी नहीं होती, जब दिन का उजाला नहीं होता, तब पेड़ पौधे भी अपना खाना नहीं बना पाते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उनको लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की। अब जब वो खाना नहीं बना पाते तो उस टाइम पे वो रेस्पिरेशन करते हैं, उस टाइम पे वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज वेज टू कंजर्व प्लांट्स। अब हम किस तरह से पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट्स। कई तरीके हैं इसके। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर दिस पर्पस। लेट अस नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन। उन्हीं शाखाओं को, उन्हीं पत्तों को इस्तेमाल किया जाए जो नीचे ऑलरेडी गिर चुके हैं अपने आप। वी शुड प्रमोट अफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। हमें अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि नए नए पौधे जगह जगह पर लगाने चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द स्कूल। वन महोत्सव का त्योहार मनाएं जब स्कूलों के अंदर भी हम पौधों को लगाते हैं। एंड नेबरहुड एरियाज, और आस पड़ोस में भी जब हम पौधों को लगाते हैं इस तरह से, देखो छोटे छोटे सैपलिंग्स यानी कि पनीरी को लगाया जा रहा है और ये धीरे धीरे फिर पौधों में, पेड़ों में तब्दील हो जाएंगे। वी शुड ऑल्सो टेक फुल केयर ऑफ दीज सैपलिंग्स एंड लेट देम ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। इनका ये मतलब नहीं है कि पनीरी लगा के छोड़ दो, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको, उन्हें पानी पुनी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, तभी वे पौधों और पेड़ों में तब्दील होंगे। We need to save our forest and put a ban on deforestation, that is cutting down of trees. अब deforestation क्या होता है, पेड़ों को काटना। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना। तो हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए, पेड़ों की कटाई से बचना चाहिए। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज। अब जो लोग पेड़ों को काटते हैं उनके लिए एक पनिशमेंट सरकार तय करे कि इन्हें इतना फाइन लगेगा या इतनी देर की सजा होगी, कुछ इस तरह से। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट द फॉरेस्ट फायर्स। अब कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जैसे कोई आग जलती हुई छोड़ देता है एक जगह पे बैठ के, या जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह को जलती हुई छोड़ देता है, तो कई बार क्या होता है जंगलों में आग लग जाती है। तो हमें इस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए कि जंगलों में आग ना लगे। इस तरह से हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं। नाउ डू यू नो द ओल्ड तिजिको इज द ओल्डेस्ट नोन लिविंग ट्री। इट इज 9550 ईयर्स ओल्ड। अब देखो बच्चों, ये जो पेड़ है द ओल्ड तिजिको, ये इतने साल पुराना है, 9550 साल, ठीक है, और ये अभी भी जिंदा है। कीवर्ड्स: अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, नए नए पेड़ों को लगाना। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। प्योरीफायर, समथिंग विच हेल्प्स इन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, जो फिल्टर करने का काम करे। सर्वाइव, टू लिव, जीना। तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, इसमें बस प्लांट्स की आपको इम्पोर्टेंस बताई गई है, बट वो इम्पोर्टेंस ही बहुत अच्छी है, बहुत ही जरूरी है। सो किड्स, इसी के साथ आप भी प्लेज लें कि आप भी वन महोत्सव के दिन एक ना एक सैपलिंग जरूर लगाएंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।